हेलो, हाय, आदाब और सत श्री अकाल, नमस्कार। आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, तब उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। ख़ासकर एक ऐसे क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जिसके बारे में लोग सुनते हैं लेकिन जानते नहीं। जानते हैं तो कुछ लोग मानते नहीं। अगर मानते हैं तो कहते हैं ना कि भाई आप पढ़े तो हो लेकिन गढ़े नहीं हो या गुने नहीं हो। आप उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से नहीं जानते हो। तो इसके बारे में बहुत सारे सवाल जवाब भी होते हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी होते हैं। उन सारे मिसकंसेप्शन को आज क्लियर भी करेंगे और जिनसे आज हम मुलाकात करेंगे वो अपने आप में एक अलग शख्सियत हैं, जिनके बारे में मैं जितनी बात कहूँ वो कम है। उत्तर भारत, दिल्ली और उसके बाद अब मुंबई, उन्होंने लगभग संपूर्ण भारत की तरफ ही, इससे पहले भी और अब इसके बाद पूरे विश्व की तरफ अपना रुख करने वाले हैं। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे डॉक्टर श्री आचार्य विनोद कुमार जी से। आचार्य जी, कैसे हैं आप? जय माता दी। जय माता दी, नमस्कार। आचार्य जी, ये सबसे पहले बस एक सवाल जो मेरे मन में उमड़ रहा है वो मैं पूछूंगा कि ज्योतिष के इस क्षेत्र में आना आपको शुरू से ही था? आपके मन में ये इच्छा थी, लालसा थी? क्या बचपन की रुचि थी? वो कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि भाई पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। क्या ऐसा आपके साथ हुआ? पिताजी का आशीर्वाद शुरू से ही रहा, स्नेह शुरू से ही रहा? कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है और आपके माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ। इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जब कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तो धन मिलता है, पुण्य और अधिक होता है तो धन के साथ यश मिलता है। जब महापुण्य होता है तो ईश्वर की कृपा होती है, और जब ईश्वर की कृपा होती है तो आपके जीवन में विशेष चीज़, भगवान कुछ विशेष गुण आपको दे देंगे, आपको नेता बना देते हैं, अभिनेता बना देते हैं, आपके जीवन में कुछ विशेष योग आपके जीवन में बना देते हैं। बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है। प्राचीन में जो पद्धति है, क्योंकि यह पद्धति हमारे जीवन से धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही है, हमारी भी रुचि इसमें नहीं थी। हम पहले आईएएस अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन आप जानते हैं कि कलिकाल में ब्राह्मणों की जो दुर्गति है, सरकार से भी योगदान नहीं होता है, क्योंकि कोई गरीब ब्राह्मण है, उसके पास पैसा है या नहीं है उसका कोई मायने नहीं रखता है जी। सरकार से उसको कोई मदद इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ना कोई स्कॉलरशिप, ना वजीफा, ना जी, छात्रवृत्ति, कुछ भी नहीं मिलता है। और जब मेरा बहुत ही सामान्य परिवार में मेरा जन्म हुआ, और हमने क्या देखा कि 6ठी क्लास 5वीं क्लास तक तो हमने प्राइमरी स्कूल में गए, तो वहाँ पे चलो फीस थोड़ा कम थी, 1.5 रुपये 2 रुपये फीस हुआ करती थी, तो हमने उसको किसी तरीके से हमने वहाँ तक पढ़ाई किया। जब 6ठी क्लास में हम गए तो हमारे पास 6 रुपये फीस नहीं था, और जब 6 रुपये फीस नहीं होने से क्या हुआ कि 2-3 दिन बड़ा प्रेशर रहा, 10 दिन तक बहुत समस्याओं रहा। लेकिन हम जानते हैं ना कि आपके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति आके आपको मार्गदर्शक बन जाता है। वह आपकी माँ भी हो सकता है, आपका पिता, आपका मित्र, आपकी बहन, आपके आसपास के कोई भी लोग आपके जीवन में विशेष मार्गदर्शन दे देते हैं। तो मेरे जीवन में जो ज्योतिष के प्रति या संस्कृत के प्रति जो रुचि आई, उसमें हमारी दादी माँ का बहुत बड़ा योगदान था। मेरा नाम काट दिया गया तो मैं 2-3 दिन 4 दिन बड़ा रोया कि अब तो मेरे पास पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छी रुचि थी। तो दादी जी ने समझाया, क्योंकि उस समय हमारे बचपन की बात बता रहा हूँ, उस समय संस्कृत बहुत निःशुल्क थी, क्योंकि ज्योतिष और वेद जो है बहुत कम लोग पढ़ते थे। जो हम अपने बचपन की बात बता रहे हैं, क्योंकि लोग बोलते थे वेद पढ़ के कोई इतना, क्योंकि ब्राह्मणों के जो बीच में स्थिति थी बहुत ख़राब थी, बहुत गंभीर थी, और अभी भी गंभीर है। अभी भी देखता हूँ तो बड़ी पीड़ा होती है। मेरा मानना है कि अगर हम इंसान हैं, जीव है, तो उसमें गरीबी और अमीरी कोई जाति और कोई धर्म को देखकर नहीं आती है। कोई व्यक्ति के जीवन में अगर गरीबी है तो उसकी मदद होनी चाहिए। तो हमने वहाँ से जो है दादी जी की प्रेरणा से, दादी जी ने कहा कि बेटा तुम्हारा जो भाग्य है और तुम ज्योतिष, आप वेद पढ़ो, वेद से आपके जीवन में विशेष उन्नति का योग बनेगा। तो मेरी जो प्रथम गुरु इस मार्ग की रही, मेरी दादी रही। और मैं इस क्षेत्र में आना क्यों नहीं चाहता था, मैं अपने पिता को देखा, लोगों के यहाँ पूजा पाठ यज्ञ करने जाते थे, कोई दक्षिणा देता ही नहीं था। पूरा रात पूजा शादी, आप कोई ब्राह्मण आपके घर में मैरिज कराता है, पूरी रात बैठ के आपके बेटे की मैरिज कराता है, आप उसको
पैसा जब देना होता है, अरे पंडित जी लूट लिए, या बहुत सारी स्थितियों को हमने देखा, तो हमारा जो रुचि थी इसमें नहीं थी, घट गई जी। तो हम श्री महर्षि महेश योगी वेद विद्यापीठ प्रयागराज में हमारा जब जैसे मेरा एडमिशन हुआ, तो मेरे गुरु की अपेक्षा में इससे और कुछ थी। मेरे गुरु मुझसे बोले कि आप अच्छे वक्ता हो, आप बोलते हो तो लोग आपको सुनते हैं, तो मेरा आदेश है कि आप जो है भागवत की तैयारी करो। ये बात तो है, ये तो मैं मानूंगा, जब वो तो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। तो मैंने अपने गुरु के चरणों में हाथ जोड़ा कि मैं भागवत नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अब ज्योतिष करना है। और ज्योतिष से जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के प्रति लोगों की जो इतना अपेक्षा से देखते हैं ज्योतिष को, मतलब अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। पहले भी हम जो देखते हैं, आज भी कोई पिक्चर देख लीजिए, कोई सीरियल देख लीजिए, तो ब्राह्मण और हमारी विद्या का उपहास उड़ाया जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बात दवा से हो न सके वह बात दुआ से होती है। मिल जाए अगर कोई काबिल तो बात खुदा से होती है। इस शास्त्र को इतना हल्का समझने की चेष्टा आप ना करें। इस शास्त्र के अंदर आपको समझना है कि ज्योतिष आपको देता क्या है। ज्योतिष आपके जीवन में कोई पाखंड के लिए नहीं आया है। ज्योतिष आपके जीवन में संस्कार सिखाने के लिए आता है। शनि जी आपको पनिशमेंट कब करते हैं? जब आप अपने जीवन में धर्म का मार्ग छोड़ देते हैं, आप अपने जीवन में घोटाला करते हैं। आप कितना भी छुप कर आप घोटाला कर लीजिए, जब शनि जी की 7.5 ढैया आती है तो आपके जीवन में वह घोटाला ओपन हो जाता है। अगर आपने पिता का सम्मान नहीं किया तो सूर्य आपका खराब हो जाएगा, और जब सूर्य खराब होगा तो आपके जीवन में मान सम्मान की योग नहीं बन पाते हैं। माता का अनादर कर दिया, माँ को आपने पीड़ा पहुँचा दिया तो आपका चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, और जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो आप बोलते हैं मुझे तो एंजाइटी हो गई है, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपका मंगल तब खराब होता है जब अपने मित्र के साथ आप विश्वासघात कर लेते हैं, बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करके। वो चाहे लड़के सुन रहे हैं, वो चाहे लड़कियां सुन रही हैं, अपने किसी को भी अपनी बातों में लगा कर और उसके साथ आप धोखा करते हैं, तो आपके जीवन में परेशानी पीड़ा का जो बना के, मंगल क्या होता है? शरीर का सेनापति बताया गया है। आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देता है, आपकी ऑरा को ख़त्म कर देता है, और आपके जीवन में आप क्या देखते हैं कि आप चल नहीं पा रहे हैं, आप रोग से ग्रसित हो गए हैं, या आपके जीवन में जेल यात्रा का योग बन गया, क्योंकि मंगल दंगल कराते हैं। तो जितने दर्शक मुझे सुन रहे हैं, ज्योतिष का जो विषय है कोई पाखंड का विषय नहीं है। ज्योतिष किसी भी धर्म के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लिए, क्योंकि सर्वे सुखिना भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया। इसको किसने बोला है? सिर्फ सनातन धर्म के अंदर बोला गया है कि हमारे भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी के जीवन में सुख हो, शांति हो और कल्याण हो। तो ज्योतिष भी यही सबके लिए यही बोलता है कि आपके जीवन में अगर आपने माता पिता भाई बहन मित्र का सम्मान नहीं किया, किसी के साथ धोखा किया, छल देश दंभ पाखंड अगर आपने रखा, तो यही ग्रह आपके ऐसे कठोर टीचर बन करके आपके जीवन में पनिशमेंट देते हैं। और पनिशमेंट नहीं लेना है तो आपको करना क्या है? आपको आपका जो होमवर्क मिला है, होमवर्क क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अघमाई। आपके माध्यम से, आपके शरीर के माध्यम से, आपके कर्म के माध्यम से, आपके वचन के माध्यम से किसी के जीवन में सुख शांति का योग बन जाए, आपके माध्यम से किसी के जीवन में आनंद का योग बन जाए, यही धर्म है। और पर पीड़ा नहीं सम अघमाई, अगर आपके शरीर के माध्यम से किसी को पीड़ा पहुंच गई, आपके वचन के माध्यम से किसी को पीड़ा पहुंच गई, तो यही अधर्म है। तो आपका होमवर्क आपको क्या करना है कि अगर आपने किसी से फ्रेंडशिप कर लिया है, आपने किसी को बॉयफ्रेंड मान लिया है या किसी को गर्लफ्रेंड मान लिया है, तो विश्वास मानिए अगर आपने धोखा दिया तो आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का योग बनेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। नाना प्रकार के डिप्रेशन, चंद्रमा आपका खराब हो जाएगा। तो विषय है, ये विषय एक दिन का नहीं है मित्रों। हमने मेरे अपने गुरु से बहुत डंडे खाए, उन्होंने कहा तुम्हें भागवत करना है, हमने कहा मैं तो ज्योतिष ही करूंगा, क्योंकि हमने ज्योतिष में एक आयाम देखा। ज्योतिष क्या होता है? विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। अगर आपको धर्म के मार्ग पर लाना है तो आपको भय तो देना पड़ेगा कि भैया अगर आप अधर्म कर रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को आपने धोखा दिया है ना, तो शनि जी आ रहे हैं आपके जीवन के अंदर, आपको ऐसा बैलेंस करेंगे कि आप याद करोगे। तो भय और धर्म, भय से धर्म के प्रति लाने के लिए ज्योतिष बनाया गया है। किसी के जीवन में हमारे जब हम
गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमारे गुरुकुल के प्रथम खंड में एक श्लोक बताया गया था, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेदत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कृष्ण ने क्या कहा, यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। तो कौन से ऐसे धर्म में ज्योतिष पूछना चाहता है कि कौन से ऐसे धर्म में बोला गया है कि आप धर्म से विमुख हो जाओ। आप कुरान को पढ़ते हैं, हमने उसमें भी रिसर्च किया, कुरान को भी पढ़ते हैं तो उसमें हमने सबको पढ़ा कि कहाँ पर हिंसा बताई गई है उसको मुझे बताया जाए। हमने भागवत को पढ़ा, हमने बाइबल को पढ़ा, हमने गुरु ग्रंथ साहिब के ट्रांसलेट, हमारे एक मित्र थे उनसे बोला हमको उसको पढ़ना है यार, कि हमें ज्ञान तो होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर आपके जीवन में धर्म विमुख हो रहे हैं, किसी भी धर्म से है, तो आपके जीवन में समस्या तो आने वाली है, चाहे 1 महीने पहले आ जाए या 10 साल बाद आ जाए। वो समस्या का निर्माण उसी दिन आप कर लेते हैं। ज्योतिष के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, जिस दिन अपने शरीर के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से किसी के जीवन में कुछ पीड़ा का योग बना दिया। आपने किसी का धन छीन लिया या किसी का धन ले लिया और आप बोले हम तो नहीं दे रहे, जो करना है कर लीजिए। आप विश्वास मानोगे, राहु जी ने उसी दिन आपके कुंडली में बुरा योग बनाना प्रारंभ कर दिया। और जब तक आपका पास्ट लाइफ का धर्म है तब तक आपके जीवन में बैलेंस रहेगा। जिस दिन आपके पास्ट लाइफ का धर्म समाप्त होगा, आप देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसे विनाश की उत्पत्ति होगी कि सीधा 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आप जेल चले जाएंगे। और आपका मतलब अखंड जो साम्राज्य है उसको नष्ट करने का सामर्थ्य सिर्फ राहु जी के पास है। तो मित्रों, ज्योतिष कोई भ्रम नहीं पैदा करने की पद्धति है। ज्योतिष सदमार्ग आपके जीवन में श्रृंगार रस भरने की पद्धति है कि अरे अपने माता को कैसे प्रसन्न करे, ज्योतिष वह पद्धति। अपने पिता का सम्मान कैसे करे, ज्योतिष वह पद्धति है। अपने भाई के साथ संबंध कैसे हो, भरत को आज क्यों लोग याद करते हैं, लक्ष्मण जी को आज लोग क्यों याद करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, अपने जीवन को अपने भाई के चरणों में लगा दिया। तो उसको समझना होगा कि ज्योतिष कोई पाखंड की विषय नहीं है। और जो हमारे बॉलीवुड के मित्र सुन रहे हैं उनको भी सावधान करना चाहता हूं कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए आप जो पिक्चर को हिट करने के लिए इधर उधर की चीज़ें दिखाते हैं, आप खुद देखिए कि 10 साल 15 साल में आपके कुटुंब में, आपके परिवार में आप समाज को क्या दे रहे हो। तो बेहतर होगा कि ग्रहों को अच्छा प्रेजेंट करें, संस्कार को अच्छा प्रेजेंट करें, धर्म को अच्छा प्रेजेंट करें, और आप विश्वास मानिए आप सबके जीवन में आनंद का योग बनता चला जाएगा। कुछ और सवाल और है मेरे पास आचार्य जी। जी। आपने जैसे शनि पर चर्चा की, और शनिदेव के बारे में अक्सर एक बात कही जाती है, कई लोग इन्हें बड़े डर से देखते हैं, भय से देखते हैं, खतरनाक मानते हैं, बुरा मानते हैं, और कुछ 1-2% अगर एक बात आ जाए तो ये कहा जाता है कि भाई इसमें घबराने की बात नहीं है शनिदेव से, शनि महाराज से, क्योंकि वो तो न्याय के देवता हैं, वो न्याय करते हैं, बैलेंस करते हैं, अगर लेते हैं तो वो दे के उतना ही जाते हैं। इसके बारे में जो भी भ्रम है सबके उस पर भी कृपा करके एक मार्गदर्शन करें सबका और दृष्टि डालें। कहते हैं डर जरूरी है जी। तो मैं शनि जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर ऐसे क्रूर नहीं होते, गुस्से वाले नहीं होते, तो इस सृष्टि का जो विनाश इतनी स्पीड में हो रहा है अभी तक और विनाश हो जाता है। हम किस टीचर से डरते हैं? हम क्लास में हम जाते हैं तो हम कौन से टीचर से डरते हैं? जो सबसे ज़्यादा कठोर हो, जो कठोर देख नहीं, जो हमें बहुत बेहतरीन बनाना चाहता है। हाँ। हम उस टीचर से नहीं डरते हैं जिसके हम गले में बाहों में बाहें डाल के उनके साथ मजाक करते हैं, उस टीचर से हम कभी नहीं डरते हैं। लेकिन उस टीचर से हम डरते हैं जो हमें बहुत बेहतरीन इंसान बनाना चाहता है और अपने सब्जेक्ट के अंदर, अपने विषय के अंदर आपको परफेक्ट बनाना चाहते हैं। तो हमारे शनि जी ऐसे ही टीचर है। आपने होमवर्क पूरा किया है तो मुस्कुराएंगे और आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ घोटाला किया है, कुछ गड़बड़ किया है, तो नंबर तो आपके कट ही रहे हैं, बाद में आपकी बैंड भी बजने वाली है। तो डर आवश्यक है, डर जरूरी है। तो ये एक बात कही जाती है कि शनि चरित्र बहुत देखते हैं। क्या चरित्र आपका निर्मल और अच्छा होना चाहिए? क्योंकि शनि की नज़र चरित्र पर सबसे पहले जाती है। देखिए क्या है, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट के द्वारा अगर कोई भी आपने जीवन में, हमने जो बार बार विवेचन किया, क्योंकि इस पे विषय आ जाता है शुक्र का। आपने जो बोला, आपकी लाइफ में जो आने वाले हैं वो आएंगे, क्योंकि आप हजारों रिश्तों के जीने के लिए आए हैं। लेकिन कपट रहित रिश्ता होना चाहिए। अगर कपट है तो शनि जी बैंड बजा देते हैं, अगर कपट नहीं है
प्रेम से कोई रिश्ता किसी के जीवन में आता है तो आनंद और आनंद का योग बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी संबंध आपके जीवन में हो उसमें कपट ना हो, छल ना हो, प्रपंच ना हो, ताकि शनि जी आपके जीवन में कोई परेशानी पीड़ा का योग बनाए। तो समझिएगा, क्योंकि हम आए हैं क्यों सृष्टि में, हमारे जीवन में जो कार्मिक कनेक्शन है बहुत सारे, आप भी देखिए आए हमसे मिले, कुछ तो कार्मिक कनेक्शन होगा। बिल्कुल जी। ये मेरी बच्ची आई मुझे मिलने, ये तो कुछ तो कार्मिक कनेक्शन होगा। तो बिना हम कर्म के किसी को मिल ही नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं जो जस्य अन्नम ब्रूते सो तस्य पापम भक्षते। शास्त्र ऐसा बोलता है, कहते हैं ना, हमारे देसी भाषा में बोलते हैं, भैया जहाँ जिसका अन्न जल होता है वहाँ पे वो खींच के जाता ही जाता है। दाने दाने पर लिखा है तो खाने वाले। दाने का संबंध अगर भगवान ने बनाया है तो हर जीव से, अगर कोई किसी की मित्र बनती है, कोई जरूरी नहीं कि सब संबंध गलत हो। तो शनि जी क्या कहते हैं, अगर कोई संबंध आपके जीवन में बनता है, अगर उसमें छल है तो शनि जी का पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन कोई संबंध है, प्रेम है, तो उसमें आपको कोई पीड़ा परेशानी का योग नहीं है। मैं इस पर इस बिंदु पर, इस सवाल पर ही आने वाला था जो आपने पिछले जवाब के साथ ही जोड़ दिया कि कर्मों के बारे में भी कम लोग जानते हैं। अगर आप इसके बारे में बताएं तो बड़ा अच्छा है कि क्रियामाण कर्म, संचित कर्म, और तीसरा वाला मुझे भी याद नहीं, वो आपको बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उसके बारे में हम लोग जागरूक हो पाएँ। देखिए, सबसे पहला अगर हम लोग क्या कहते हैं कि कर्म अधीन विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? मन के द्वारा कर्म जी। हाँ, देखिए भागवत अलग कहता है, हम सरल शब्दों में बताना चाहते हैं, जो हमारे प्रशंसक है वो सरल से सरल भाषा में समझता हूँ। भागवत अलग कहता है और हमारे ओशो ने अलग बोला है, शंकराचार्य जी ने अलग बोला है। हम अध्यात्म का विषय नहीं है, ज्योतिष का विषय है। ज्योतिष क्या कहता है? मन से, कर्म से, वचन से जी। मन कर्म वचन, मनसा कर्मणा वाचा। ये कौन सा है जो हमारा सनातन है, सनातन धर्म का ये जो विषय है, मन से, वचन से, कर्म से अगर आप अपने जीवन को शुद्ध कर लेते हैं तो किसी भी ग्रह से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप मन को समझ गए कि आप बैठे हो, किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, अरे इसका अगर घर गिर जाता, ये पता नहीं कहाँ से लूट के आ रहा है, वहाँ भी एक अपराध है। उस अपराध में नहीं फंसना। मन से, वचन से, किसी के लिए आपने गाली दे दिया, बुरा बोल दिया, अपने पत्नी को बुरा बोल दिया, अपने भाई को बुरा बोल दिया, अपनी माँ को बुरा बोल दिया, पड़ोसी को बुरा बोल दिया, या किसी को बुरा बोल दिया, तो वचन के द्वारा, मन से, वचन से। अब कर्म से, कर्म क्या है कि आपके पास कोई पावर दे दिया, वही आया ना गोस्वामी जी ने जो बोला कि कर्म अधीन विश्व करी राखा। जी बिल्कुल। तो विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परेशा, पर पीडनाय, खलस्य साधु विपरीत मेदत, ज्ञानाय, दानाय च रक्षणाय। तो अगर ईश्वर ने कोई सामर्थ्य आपको दिया है और आपके पास कोई ताकत है, पैसे से ताकत है, तो उसकी मदद करिए। पैसे से, अगर आपके पास पैसा आ गया तो क्या करते हैं, अपने पैसे के दम पे पड़ोसी की प्रॉपर्टी को हड़प लेते हैं। तो मन से, वचन से, कर्म से आप समझ गए होंगे कि विद्या आ गई। जो अच्छे लोग होते हैं, अब आते हैं, हम इसको और अच्छे से समझाने का प्रयत्न करते हैं। विद्या विवाद आए, दुष्ट व्यक्ति के पास अगर विद्या आ जाएगी तो क्या करेगा? खुद को भी नष्ट करेगा, औरों को भी नष्ट करेगा। विद्या विवाद आए, धनम मदाय, अगर दुष्ट व्यक्ति के पास धन आ गया तो क्या करेगा? तो मद मचूर हो जाएगा, घमंड आ जाएगा। बहुत सुंदर। और शक्ति, अगर शक्ति परेशा, अगर दुष्ट व्यक्ति के पास शक्ति आ गई तो पड़ोसी को भी ठोकर मारेगा और सबको ठोकर मारेगा। लेकिन खलस्य साधु विपरीत मेदत, अगर वही साधु के पास, कोई सज्जन व्यक्ति के पास ज्ञान आ गया तो क्या करेगा? समाज में उसको बांटने का और समाज को और ज्ञानी बनाने का प्रयत्न करेगा। धन आ गया तो लोगों की मदद में अपने जीवन को लगा देगा। और शक्ति आ गई, जो क्या हमने 3 चीज़ों को बताया जो ज्योतिष शास्त्र बोलता है, किसी के पास कोई पावर आ गया तो लोगों की मदद के लिए लगाएगा, ना कि उसको विवाद के लिए लगाएगा। ज्योतिष एक बहुत वृहद पूरा एक विषय रहा है, सब्जेक्ट रहा है, और बहुत दिनों बाद आपसे इस पर बात हो रही है आचार्य जी। तो एक चीज़ और पूछूंगा, क्योंकि आपका जो झुकाव मुझे काफ़ी दिखता है, जब आपसे मिलने के बाद ही पता चला, एक तो ज्ञान बहुत है, बहुत सारा है, तो वो एक तो ये है कि इतनी देर में तो हम शायद ही निपटा पाएँ या ख़त्म कर पाएँ, लेकिन फिर भी आपका काफ़ी झुकाव मुझे सिर्फ एक तरफ नहीं दिखता है, बल्कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी दिखता है, आध्यात्मिकता की तरफ भी दिखता है। और ऐसा लगता है कि आपने और भी विश्व के काफ़ी सारे जो
लोग रहे हैं और ज्योतिष शास्त्री रहे हैं, ज्योतिष को जानने वाले रहे हैं, उनका भी अध्ययन किया है, उनके जीवन का भी अध्ययन किया है। क्या आपने ऐसे ही नास्ट्रेडमस के बारे में भी कोई अध्ययन किया, कभी कुछ किया, या वर्ल्ड में और भी जो बहुत सारे अकल्ट मास्टर रहे हैं या एस्ट्रोलॉजर रहे हैं उनके बारे में ज़रा इसके बारे में कुछ बताएं तो बहुत अच्छा हो। देखिए अभिनव जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है। और मेरे पास जो यूथ एस्ट्रोलॉजर है वो मेरे पास कुंडली दिखाने आते हैं, और जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनके बारे में देखिए क्या है कि हम बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न, और देनदार कोई और है भेजत है दिन रैन। हमें तो जरिया बना दिया है कि बेटा तुम बैठ जाओ, इस व्यक्ति का तुम्हारे लिए ये जो मैसेज, इसको ईमानदारी से उस मैसेज को बोलिए, नहीं कि कोई सेलिब्रिटी आ गया उसके अपराध पे कोई पर्दा ढकना भी ज्योतिषी को नहीं चाहिए। अगर कभी भी आपके जीवन में आपको समझना है कि अगर जो दिख रहा है कि आप ये गलत कर रहे हो, तो अच्छे ज्योतिषी का मतलब होता है कि आप उसके व्यवस्था को सही तरीके से दर्शाना, उसके प्रभाव में आके कोई भविष्यवाणी नहीं करना है। और जो विद्वान व्यक्ति है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो समाज चल रहा है, वो जो इतने बड़े बड़े विद्वानों ने जो रिसर्च करके डाल दिया, हम लोग उसी पे लकीर पे फकीर, क्योंकि समुद्र है ज्योतिष, कोई एक बूंद नहीं है, ये समुद्र है। उसमें से जो विद्वानों ने, इतने बड़े बड़े हमारे सत्पुरुषों ने, इतने गुरुओं ने जो हमारे लिए इतना सब कुछ छोड़ के गए हैं, उसी पे जितने ज्योतिषी है आज की डेट में सब रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको सबको प्रणाम है। उस पर हम कोई हमारी हैसियत भी नहीं उन पे हम रिसर्च करें। उन्होंने जो बोल दिया वह सत्य है और 100% सत्य है। ये तो आपने बिल्कुल वैसी बात कर दी जैसे बुद्ध ने अपने से पहले कहा था, जिस दिन वो बुद्ध बने, ज्ञान उन्हें मिला, केवल ज्ञान हो या एब्सोल्यूट नॉलेज मिला, कि मुझसे पहले आने वाले सभी बुद्धों को प्रणाम करता हूँ और मुझसे बाद में आने वाले सभी बुद्धों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से यहाँ पर आया हूँ। तो ये बिल्कुल वैसी एक बात कही बिल्कुल जी जी। तो अब ये बात हो गई स्वामी जी, बड़ा अच्छा लगा आचार्य जी इसके बारे में बात करके। तो मेरे मन में जितनी शंकाएं थी वो तो अपनी तरफ से मैंने कम से कम पूछ लिया, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। लेकिन अब इसके अलावा भी मैं अगर आपसे ये बात कहूँ कि अगर किसी की अगर आप मदद करना चाहो और अगर आपके पास धन ना हो, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? क्या ऐसा बिल्कुल ठीक है कि भाई अगर आप धन से नहीं खड़े हो तो तन से खड़े हो किसी के साथ, तन से नहीं खड़े हो तो मन से खड़े हो किसी के साथ? क्या लोग इस तरह से भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? क्या कुछ अर्जित कर सकते हैं? सबसे बड़ा दान संसार में क्या है? प्रेम का नहीं, सबसे बड़ा दान है वैभव दान। वैभव दान मतलब कोई डूब रहा है, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं, समुद्र में वो डूब चुका है, आप उसको बोले, कॉन्फिडेंस दीजिए, अरे आप तो निकल गए, आप निकल ही जाओगे, आपको अरे एकदम पास में आ गए। तो संसार में सबसे बड़ा दान है वैभव दान। वैभव कोई डॉक्टर लोग क्या करते हैं, भगवान उनको क्यों बोला जाता है? उनको पता है कि इसका लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, पूरा बॉडी इसका काम करना बंद कर दिया, लेकिन लास्ट मोमेंट तक क्या बोलते हैं, अरे आप में तो बहुत सुधार हो गया, कल से तो आपका रिपोर्ट कल से हो सकता है रिपोर्ट बुरी आई हो, लेकिन डॉक्टर जाके सामने, अच्छे जो डॉक्टर है क्या बोलते हैं कि आप तो कल से बहुत अच्छे हो गए हैं। तो उन डॉक्टरों को, जो ऐसे भगवान रूपी शब्द जो लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारे देश के जो डॉक्टर है या पूरे विश्व के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऐसे करके जो बुरी रिपोर्ट थी उसको भी अच्छा किया है। जो साइंस ने जो स्कैन किया लगा कि बचेगा नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे करोड़ों करोड़ों डॉक्टर हैं जिन्होंने क्या बोला, अरे ये तो आप बच गए, आप कल से अच्छी रिपोर्ट आप आ गए, और आके परिवार को बोल देते थे कि सतर्क रहिए, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो सबसे बड़ा दान क्या है? वैभव दान है। कोई कर्ज में डूबा है, अरे बोला ठीक हो जाएगा यार, पहले से अच्छा हो गया। कोई मरने वाला है, कैंसर हो गया, कोई बीमारी हो गई है, आप कैंसर हॉस्पिटल, मैं भी जाता हूँ कैंसर हॉस्पिटल में, देखता हूँ, मैं बोलता अरे बिल्कुल ठीक हो रहे हो। कितने चमत्कार हमने भी देखा है हमारे जीवन में कि जो स्टार्स होते हैं, ग्रह होते हैं, अगर इसका मृत्यु नहीं है और मृत्यु आ भी गई है तो भी मैं बोलता हूँ आप बचने वाले हो, कोई मार नहीं सकता। और सच्चे ज्योतिषी का मतलब, हम लोग भी एक डॉक्टर हैं जी, बिल्कुल। हम सबको भी एक डॉक्टर का दर्जा भगवान ने क्यों दिया है कि हमारे पास भी लोग जो आते हैं, होपलेस लोग आते हैं, वो चाहे अपने लव लाइफ के लिए आते हैं या करियर के लिए आते हैं या हेल्थ के लिए आते हैं या पर्सनल प्रोफेशन, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास संसार से जितने लोग हम सबसे जुड़ते हैं, हमारे जैसे ज्योतिषियों से जुड़ते हैं, उनको पता है उनके सभी तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं, तभी हम सबके पास आते हैं। हम सबका प्रथम कर्तव्य है कि उनको सही गाइडेंस देना, और उसके बाद उनको बोलना आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जब सुबह नहीं रही है तो शाम भी नहीं रहेगी। ये जो अंधेरी रात आपकी चल रही, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है और आपके जीवन में अच्छे योग का बनने जा रहे हैं। तो समझने का तात्पर्य, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है।
कोई ज़रूरी नहीं है कि धन से आप किसी की मदद करें। अगर आपने मन से भी किसी की मदद कर दिया तो सबसे बड़ा दान ही क्या बोला गया, धन का दान का जो प्रभाव होता है कम होता है, लेकिन अगर आपके पास धन है और मन दोनों है तो उसको भी कर दीजिए। और तीसरा बोला शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस भगवान ने आपको शरीर क्यों दिया है? धर्म के लिए दिया है। और भगवान कहते हैं कि जो परोपकार से आपके जीवन में धर्म की उत्पत्ति होती है वही आपके 7 पीढ़ी तक आपके परिवार के, आपके कुल को, आपको आज देखिए स्वामी विवेकानंद जी को क्यों याद किया जाता है, बुद्ध महाराज जी को क्यों याद किया जाता है, भगवान राम जी को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि जब हम जीवन में त्यागी बन जाते हैं, भगवान राम चाहते तो पूरा राज्य उनके साथ था, लेकिन उन्होंने पिता के वचन के लिए अपने राज को त्याग दिया और 14 वर्ष जो है वो वन में रहे। तो उनको समाज मर्यादा पुरुषोत्तम मानता है। हमारे तुलसीदास जी महाराज जी के लिए देखिए इतने विवाद संसार में चल रहे हैं, अभी यूपी में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है राजनीति के चक्कर में। जी बिल्कुल। लेकिन उसमें समझने की आवश्यकता है कि गोस्वामी जी को अकबर ने प्रधानमंत्री से दूसरा पद दे रहे थे, तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने क्या कहा कि हमारे राजा तो एक ही है। बोले कौन है? बोले राजा राम। तो आप अपने जीवन में जब त्याग देते हैं तभी ये लोग आपको याद करते हैं। और किसी भी संत जो है, रविदास जी को बारे में देख लीजिए, रविदास जी को भी जो है काशी नरेश जी के यहाँ बोला गया कि आपको हम विशेष दर्जा दे देंगे, सोने से आपका महल भर देंगे। तो बोले हमको भगवान का जो नाम है वही सबसे बड़ा सोना है। तो जो महापुरुष हुए हैं उनका समर्पण देखना चाहिए, उनका त्याग देखना चाहिए। अगर ऐसे हम अपने जीवन में ले लेते हैं तो हम समाज को विशिष्ट स्थान दे के जाते हैं, विशिष्ट काम करके जाते हैं और साथ में और लोगों के जीवन में आनंद का योग बनाते हैं और अपने जीवन में भी आनंद का योग बनाते हैं। आचार्य जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए हम ज्योतिष भी एक डॉक्टर हैं, वैसे तो वो डॉक्टर हैं ही, और सबसे अच्छी बात है कि वो डॉक्टरेट की उपाधि से भी असली भी डॉक्टर है। तो वो दोनों तरफ से डॉक्टर उनको कहूँगा। बस एक आखिरी सवाल है आपसे, और एक ये पर्सनल क्वेश्चन है मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप क्योंकि आपको तो सारी चीज़ें पता हैं, ज्ञान भी है, तो एक शुक्र की दृष्टि से भी कहा जाता है कि आप अच्छे कपड़े पहने, कुछ अलग तरीके से रहें। बिल्कुल, तो एक तो उस वजह से भी कि आपके कपड़े पहनने का जो अंदाज़ है एक अलग अच्छा लगता है, और दूसरा ये जो पीला स्पेक्स आप जो यूज़ करते हैं ये आपकी पर्सनल चॉइस रही है, शुरू से रही है? इसके बारे में कुछ अपने प्रशंसकों को बताना चाहें तो कहें। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है कि मैं पीला चश्मा मैं क्यों पहनता हूँ। तो मैं माँ बंगलामुखी का उपासक हूँ। जब उनकी साधना करता हूँ तो 3 कुंटल 4 कुंटल लकड़ी से उनका हवन होता है, तो उसके कारण मेरी आंखों में हीट आने लगा, और जब हीट आने लगा तो मेरी आंखों के अंदर ड्राइनेस हुआ। अब किसी को भरोसा नहीं होगा, लेकिन इसको एम्स के डॉक्टर ने हमें बोला एक चश्मा आपके लिए बनाना चाहते हैं। हमने कहा सर पीला बनाइएगा ताकि माता जी का कनेक्शन भी बना रहे। और पीला चश्मा गुरु बृहस्पति का कारक होता है, माँ बंगला शक्ति का भी कारक होता है। तो ज्ञान की जो चक्षु है, माता सरस्वती जी की कृपा हमारे जीवन में रहे, इसलिए हमने इसको पहनते। और कपड़े का तो देखिए सर, जिस बच्चे के पास 6 रुपये नहीं था, आप समझिएगा फीस के लिए, जिस बच्चे के पास 14 साल की उम्र तक जो है स्लीपर नहीं था, उस बच्चे को आज महारानी जी जो दे रही है वही पहन रहा है। मेरे देनदार कोई और है, भेजत है दोनों, वो जो देने वाली है वही हमें दे रही है, वही हम पहनते हैं सर। थैंक यू आचार्य जी, हम लोगों से मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, आपको नमन करता हूँ। बहुत अच्छे विषय पर आपने बोला। नमस्कार, जय माता दी।